और लोंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दो आदमियों को बताया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर ये सभा रखने की। और फिर इसके बाद हमें चमकता हुआ मंच बताया जाता है और उस मंच पर हमारे लोंडे का भाई बताया जाता है। वो सबसे कह रहा होता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर, उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ की चीजें पसंद आएंगी। इसके बाद वो टकलू बताया जाता है जो कि ऐसे करके चाय पी रहा होता है। और हाँ, अब मैं कुछ अपने हिसाब से शब्द लूंगा ताकि आपको शुद्ध हिंदी में समझ में आ सके। और वहीं गोल्डन कहता है कि साले इस हैंग सिटी पर इसने कब्जा कैसे कर लिया। और आस पास भी बहुत सारी बातें होने लगती हैं लेकिन हमारा लोंडे का भाई उस पर ध्यान नहीं देता। और वहीं गोल्डन कह रहा होता है कि तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई कि तूने इस हैंग सिटी पर कब्जा कर लिया। शायद तुम भूल गए हो यहाँ का असली ओनर हम हैं, इसलिए तेरे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से तू दफा हो जा। और यह कहती है वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं ऐसे भगाओ यहाँ से, ऐसे भगाओ। लेकिन इन बातों पर वो ब्यूटीफुल लेडी और ऐसे कर चाय पीने वाला घुसड़ बुढ़ा तो इतरा रहे होते हैं। लेकिन हमारे लोंडे का भाई इधर आग बबूला हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री मारता है हमारा ठरकियों का ठरकी जान ठरकी। और वो एकदम मस्त स्टाइल में चलता हुआ आ रहा होता है। और आने के बाद वो कहता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस पिल हॉल में। लेकिन इतने में सिल्वर चिल्ला जाता है कि साले स्वागत छोड़, ये बता कि तूने इस सिटी पर कब्जा कैसे कर लिया। ये सिटी सिर्फ ब्लैक अलायंस की है जिसके लीडर की हम है। इस बात पर हमारा लोंडा कहता है कि कैसी बात कर रहा है तू, हैंग पेंग को मैंने मारा था इसलिए इस सिटी का ओनर मैं हूँ, इसलिए फालतू की बकवास छोड़ और चुपचाप बैठ जा वहीं पर। लेकिन इस पर सिल्वर कहता है कि अबे साले तू मुझे धमका रहा है, तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। लेकिन इस बात पर हमारा लोंडा कहता है अच्छा अजाओ एक एक कर तुम्हारी उसमें कितना दम है सबको देख लेता हूँ मैं। इतने में हमारे लोंडे की इस बात पर सिल्वर रुसिया जाता है और वो हमारे लोंडे पर एक छोटा सा अटैक कर देता है। तो हमारा लोंडा भी उसके अटैक पर अटैक कर देता है। और फिर इसके बाद गोल्डन खड़ा होता है और कहता है कि हम तेरी बारात में आए हैं जो एक एक कर करके आए। और यह कहते ही वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं। लेकिन हमारे लोंडे को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और कुछ समय बाद वो दोनों मिल जाते हैं। और ऐसा करके चाय पीने वाला टकलू कह रहा होता है कि ये साले बेवकूफ कभी नहीं सुधरेंगे। और वहीं ब्यूटीफुल लेडी और हाथी जैसे दिखने वाला भी वहीं पर बैठे हुए होते हैं। और फिर इसके बाद हमारा लोंडा कहता है कि अच्छा तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो इनसे मिलो, ये है हमारे पिल हाउस की न्यू बॉडी गार्ड। और वहाँ पर एकदम मस्त हम सबके दिलों की रानी और पर्सनली मेरे दिल की रानी प्रकट हो जाती है। और भाई हमारी ओटेस्ट क्वीन को देखते गोल्डन सिल्वर की पैंट गिल्ली हो जाती है। और वहीं हमारे ओटेस्ट क्वीन को बाकी के बंदे मुंह फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। और वहीं जब हमारी कालीन को गोल्डन सिल्वर देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि कैसे इस औरत ने एक ही लात में हैंग फैंग को खत्म कर दिया था, इसलिए अब वो भी डरने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी एक बेवकूफ बोलने लगता है कि लीडर आप सिर्फ हुक्म करो, हम इस औरत को अपने साथ ले चलेंगे। और पता नहीं वो बेवकूफ हमारी कालीन के बारे में क्या क्या कहने लगते हैं। लेकिन उस बंदे की बातें सुनकर गोल्डन सिल्वर की पैंट पीली भी हो जाती है, इसलिए उस बंदे में वो एक जोर से थप्पड़ देते हैं जिसके कारण वो बंदा दूर फेंकता हुआ जाकर पड़ता है धड़ाम। और इतने में गोल्डन सिल्वर अपनी औकात में आ जाते हैं और नीचे आकर हमारी कालीन से कहने लगते हैं कि आप इन लेडी के बारे में नहीं जानते, यही तो है यहाँ की मेन ओनर। लेडी आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं गोल्डन सिल्वर की बातें सुनकर एक आदमी शॉक्ड हो जाता है और वो अपने हाथ का हथौड़ा अपने पांव पर गिरा देता है और जिससे वो चिल्लाने लगता है। लेकिन इतने में दो आदमी आ जाते हैं और उसका मुंह पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि साले चिल्ला मत वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा तू। और फिर इसके बाद हमारा लोंडा कहता है कि उम्मीद है मुझे कि आप लोग अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं करोगे। और यह कहते ही हमारा लोंडा हमारी कायलिन को इशारा करता है कि चलिए महारानी जी। लेकिन कायलिन वहां से जाने से पहले गोल्डन सिल्वर को एक बार और दिखती है जिसके कारण उनकी हवा निकल जाती है और वो पीछे हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम बताया जाता है जहाँ पर कायलिन एक चेयर पर बैठी हुई है और हमारा लोंडा उससे कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मदद की। और मुझे पता है कि तुमने मदद हैवी सोइलिंग पाइथन की तरफ से की थी क्योंकि अभी भी उसकी फीलिंग तुम्हारे अंदर है जिसके कारण तुम बार बार मेरी मदद करती हो। इस बात पर हमारी कायलिन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमने उस हैवी सोइलिंग पाइथन को एक पेट की तरह रखा। लेकिन इस पर हमारा जियान कहता है कि मैंने उसे कभी भी अपनी नौकर की तरह नहीं रखा बल्कि मैंने उसे अपनी फैमिली का पार्ट माना है। और जब भी उसे भूख लगती थी तो मैं अपना उसे पर्पल लिक्विड भी पिलाता था और तुम्हें पता है कि उस पर्पल लिक्विड को हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस बात पर कायलिन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे क्या पिलाया है और क्या नहीं पिलाया है, लेकिन अगर तुमने हमारी डील तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए हमारी डील के बारे में विशेष ध्यान रखना। और यह कहती वहां से कायलिन चली जाती है। लेकिन हमारा जियान कहता है भगवान इसका कुछ करना होगा, ये लड़की हमेशा मुझे मारने की धमकी देती रहती है। और फिर इसके बाद वहां पर हमारे लोंडे का बड़ा भाई आता है और उनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पहाड़ों को बताया जाता है जहाँ पर हमारा लोंडा जा रहा होता है। और वहीं पर वो कायलिन को बुलाकर कहता है कि मैं बहुत ही एक इमरजेंसी काम करने वाला हूँ, इसलिए मुझ पर ध्यान देना कि कोई भी मुझे परेशान ना कर सके। और यह कहती हमारा लोंडा अपनी स्टोरेज अंगूठी में से अपनी कढ़ाई को निकालता है और साथ ही साथ जड़ी बूटियों को भी निकाल लेता है और उसे कुछ याद आने
लगता है कि कैसे उसके मास्टर ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है और उसे इतना काबिल बनाया है कि वो हर काम अपने तरीके से कर सके। लेकिन हमारा लौंडा अपने ख्यालों से बाहर आता है और कढ़ाई में आग जला देता है। लेकिन इतने में उसे और भी याद आने लगता है कि कैसे पहली बार मास्टर ने उसे उस छोटी सी कढ़ाई में दवा बनाना सिखाया था। और हाँ, इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा जो कि इसी एपिसोड का पार्ट 2 होगा, तो उसे भी देखना ना भूलें।